हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक ऐसे अजय बुढ़ानी। हम आपका दोस्त। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप क्या होता है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, देखो इससे पहले मैंने बात की थी कि अपना जो फंक्शन होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, और फंक्शन की होस्टेड क्या होती है, सबकी मैंने बात की थी, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी। तो अगर आपने वो अभी तक एक्सरसाइज नहीं किए ना, तो वो एक्सरसाइज इसके बाद आप करोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। जो कि हम लेक्सिकल पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का यूज लेना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। है मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, सिंपल सा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैं सिंपल सा ऐसे कर दूं एक चीज, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैंने किया। अब लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे लेट नेम बना दिया, नेम टेकी अजय, ठीक है, टेकी अजय। और मैं वहीं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी नेम, और यहाँ पे बना देता हूँ टेकी अजय आउटर, या यहाँ पे डालता हूँ अजय बुडानिया, ठीक है। अभी मैं इस फंक्शन को अगर डायरेक्ट सेव करता हूं तो अभी कुछ नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। मैंने इसको किया, मैं सिंपल सा इसको कंसोल डॉट लॉग अगर करूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नेम डाल देता हूं, ठीक है। नेम, सिंपल सा मैंने नेम डाला। कंसोल डॉट लॉग नहीं करना मेरे को, फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं फंक्शन को सिंपल सा कॉल करूंगा हे। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आप कमेंट करो। तो काफी लोगों ने कमेंट किया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है नेम किया तो टेकी अजय आ जाएगा। अभी तक आप इतना आपको पता है टेकी अजय आ भी जाएगा। इट्स वेरी सुपर डुपर इजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं मान लो मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, और इसको कमेंट आउट करके मैं अभी सेव करूं, तो अभी बताओ आप, अब मैं इसको सेव करूं तो क्या आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं चलो इसको सेव करता हूं, तो यहां पे आएगा अजय बुडानिया, ठीक है। आप देख रहे हो अजय बुडानिया। अब ये किस टाइप से वर्क हो रहा है, तो ये होता है अपना सिंपली लेक्सिकल एनवायरमेंट। मैं इसको समझाने के लिए एक फंक्शन और ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है। मैंने एक पेरेंट फंक्शन ले लिया है। पेरेंट फंक्शन के अंदर सिंपल सा इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग मैंने किया। यहां पे करता हूं हे दिस इज पेरेंट फंक्शन, ठीक है। दिस इज पेरेंट फंक्शन। अब मैं क्या यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट करके एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेकी अजय, यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पेरेंट, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पेरेंट करता हूँ, पेरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार हटाता हूँ, इसको कर देता हूँ चिल्ड्रन, इसको चिल्ड्रन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बेबी। मतलब ये अभी जस्ट पैदा ही हुआ है, नया नया बच्चा है, अभी बच्चा बिगड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, सिंपल सी। तो आप एक चीज देखो अभी क्या आ रहा है, सिंपल सा मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर दिया है एक अपना दो फंक्शन है, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये वाला है, ठीक है। एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इस फंक्शन के अंदर है ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे कॉल करता हूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो मैं इसको भी कॉल कर देता हूँ, पेरेंट को भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे मैं आपको बताऊं, पेरेंट को भी मैंने कॉल किया, तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे बेबी आया, ठीक है। मैं एक बार इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। इसको मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो फंक्शन पेरेंट है, पेरेंट के अंदर नेम, पेरेंट एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या नेम बेबी है। तो मैंने कंसोल किया, इसके अंदर सिंपल सा कंसोल मेरे पास एक है, इसके अंदर बेबी, तो वो बेबी कंसोल हो गया, मैंने पेरेंट को किया कंसोल, तो ठीक है, सुपर डुपर इजी। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको मैंने किया कमेंट आउट। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो अब आ जाएगा चिल्ड्रन, तो बेबी हट गया, फिर आया चिल्ड्रन। अब मान लो मैंने चिल्ड्रन को भी कर दिया कमेंट आउट, तो आया मेरे पास पेरेंट, समझ पा रहे हो, पेरेंट। अगर मैं पेरेंट को भी कमेंट आउट कर दूं, फिर मेरे पास आएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन वाज मार्क एज ए डिप्लीकेटेड हियर, तो इसको मैं अगर ऐसे ना करके अगर कुछ और भी कर दूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इज नॉट डिफाइन आया है। वही मैं अगर इसको 1 कर दूं, नेम 1 इसको कर दूं, तो अब अपने पास पेरेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपसे आप इसको नेम वापस मैं कर देता हूं, ठीक है।
नेम तो अभी यहाँ पे आ रहा है पेरेंट। अब मैं बताता हूँ वर्क किस टाइप से कर रहा है ये अपना कोड, ठीक है। देखो लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है एक फंक्शन का। लेक्सिकल एनवायरनमेंट मतलब उस फंक्शन के आसपास, आसपास का मतलब देखो सबसे पहले एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर पेरेंट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है इसकी बात कर ले। देखो ये एक पूरा फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या है, पेरेंट फंक्शन का ये जो स्कोप है इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, करली ब्रैकेट तक, ठीक है। इसके बीच का जो कोड है ये इसका क्या है, फंक्शन स्कोप है। इसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फंक्शन स्कोप है। तो अभी क्या लेक्सिकल एनवायरनमेंट इस फंक्शन का एट द टाइम ये है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट अभी ये है। अगर इसके इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में इसको अगर कोई वेरिएबल मिल जाता है नेम का, तो उस नेम की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देगा। अगर यहां पे कोई नहीं मिलता फिर ये क्या करेगा, इस फंक्शन जो इसका जो फंक्शन है पेरेंट, ये पेरेंट फंक्शन जहां पे है इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट देखेगा। इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, इस करली ब्रेसिस से लेके इस करली ब्रेसिस तक, ये इसका क्या लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अगर इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में इसको जैसे नेम मिल गया, क्या अब इसको नेम मिल गया, वो भी है ये नेम मिल गया, मैं इसको जैसे सेव करता हूं तो इसके अंदर मिल गया नेम। मतलब लेक्सिकल एनवायरनमेंट में जहां इसको वो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को लेके वहां पे डाल के फंक्शन को प्रिंट कर देगा। अब मान लो कि यहां पे भी कमेंट आउट है, यहां पे भी वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा पेरेंट के पास। फिर यहां पे भी अगर नहीं मिलती है फिर वो जाएगा ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल स्कोप में जाके देखेगा कि फिर जो इसका है का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप में आके वो देखेगा कि नेम नाम का कोई ऑब्जेक्ट है क्या जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। अगर उसके अंदर उसको वैल्यू मिल जाती तो उस वैल्यू को वो यहां पे डाल देगा और आपको बदले में रिटर्न उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको लेक्सिकल एनवायरनमेंट समझ में आ गया। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, लेक्सिकल स्कोप कैसे वेरी करता है कंडीशन के साथ। मान लो आपका लेक्सिकल स्कोप यहाँ पे अवेलेबल हो जाता डायरेक्टली, अगर जो लेक्सिकल स्कोप है इसी पेरेंट फंक्शन में लेक्सिकल स्कोप आपका मिल जाता, नेम यहाँ मिल जाता, तो आपको सिंपल सा बेबी यहाँ से लेके आपको रिटर्न कर देता, बेबी की वैल्यू यहाँ देता, नेम की वैल्यू बेबी को जैसे आप देते तो आपका फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके बंद हो चुका है, ठीक है। बट एट द टाइम इसको यहाँ नहीं मिलता है तो ये जाएगा अपने आउटर फंक्शन मतलब अपने पेरेंट के पास जाके देखेगा कि नेम नाम का कुछ है क्या। अगर है तो अब जैसे पेरेंट के पास आया, पेरेंट इसका है, ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट। अब इस पेरेंट के पास आके देखा कि आपके पास नेम नाम का कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो काइंडली मुझे वो दे दो ताकि मेरे को, क्योंकि यूजर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंट कराने की। तो इसके पास नेम नाम का मान लो कमेंट अनकमेंट किया तो इसके पास नेम नाम का एक वेरिएबल है। जैसे हम सेव करते हैं तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास नेम नाम का वेरिएबल है, तुम एक काम करो नेम नाम के वेरिएबल में चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन लेके आप जाओ। तो वो चिल्ड्रन लेके आपको दिखा देगा कि दिस इज ए चिल्ड्रन, ठीक है। बट इन द केस यहाँ पे भी नहीं है, मतलब इसके पेरेंट के पास भी नहीं है। फिर ये देखिएगा इसका जो पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरमेंट है उस लेक्सिकल एनवायरमेंट में कोई वेरिएबल है नेम नाम का, तो बोलेगा हाँ मेरे पास नेम नाम का वेरिएबल है। ये कब जाएगा, इसके अपर टू अपर ये एक चेन बनेगी। जब उसका पेरेंट है उसके पास नहीं मिला, फिर उसके पेरेंट के पास भी अगर नहीं है फिर वो ऊपर जाएगा। मान लो उसके पेरेंट के पास वो उसका नेम मिल गया, वेरिएबल नेम जैसे कि नेम है, उस नेम नाम का वेरिएबल उसको मिल गया तो क्या वहीं से ही रिटर्न बैक कर देगा और उसकी वैल्यू को लेके डायरेक्ट आपको दिखा देगा और वहां पे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको लेक्सिकल स्कोप समझ में आ गया होगा और किस टाइप से वैल्यूज को वो गेट करता है एट द टाइम आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इसकी हम बात आगे भी करने वाले हैं क्योंकि फंक्शंस के अंदर पता है क्या, फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको जब तक अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक फंक्शन कैसे चल रहा है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं और कैसे सारी चीजें वर्क कर। देखो अगर ये जो फंक्शंस में आने के बाद अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगा है कोर्स तो टेंशन मत लो, जैसे बता रहा हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज में वैसे हम पूरा अपना कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि अपने जो पढ़ाएंगे वो पूरा दिल से पढ़ाएंगे और आपको समझ में पूरा एकदम A to Z दिमाग में बैठेगा। अपने इस टाइप से पढ़ाएंगे। अभी आप देखो लेक्सिकल जो स्कोप है ये आपको समझ में अच्छी तरह से, अगर नहीं आया रहा तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स बैक करो, आप देख सकते हो क्योंकि आपके पास ये कैपेबिलिटी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है लेक्सिकल स्कोप का और जो फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप की ये जो चीज़ें हैं कि किस वेरिएबल कितना स्कोप है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में आओगे ना तो वहाँ पे आप अगर गलत जगह कुछ डिफाइन कर देते हो तो आपको काफ़ी
उसे खामियां भुगतना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में होते हैं तो वहाँ पे अगर अपने को रियल चीज़ें नहीं पता चलती, हमने डेवलपमेंट कर दिया, हमें वहाँ पता नहीं चला, जब वो आपका कोड प्रोडक्शन में जाएगा फिर वहाँ पे अगर वो दिक्कत आएगी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, प्लस उस टाइम उसको बग फिक्सिंग करना भी काफ़ी इश्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी सारा कोड बेस हो जाएगा, तो उसके अंदर उस बग्स को फिक्स करना इट्स वेरी डिफरेंट, समझ पा रहे हो? तो आप इसी चीज़ को पहले से ही लेके चलो। देखो मैं आपको कोर्स तो बता ही रहा हूँ, इसके साथ जो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट ट्रिप एंड ट्रिक्स हैं वो भी आपको मैं शेयर करता जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी डेवलपमेंट जर्नी काफ़ी ईजी हो और आप एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाओ। तो कोड लिख करने को सब करते हैं, वर्क होने को सब वर्क करते हैं, बट वर्क ऐसा करो जो कि मेंटेनेबल हो और ईजी टू रीड हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि वही प्रोग्रामर अच्छा है जो कि कोड करे, ऑप्टिमाइज हो, प्लस उसको वेल डिफाइन तरह से कोड करें। कुछ करने, देखो प्रोग्रामिंग है, कैसे ना कैसे करके आपने लॉजिक बना दिया और कोड आपका वर्क कर रहा है, बट वो क्या इतना मेंटेनेबल नहीं रहेगा, बिकॉज आपको वो कोड एक बार नहीं लिखना, उस कोड को आपको मेंटेन करना है। 90 to 95% में आप अपने कोड बेस को मेंटेन रखोगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी ही रखनी चाहिए, ठीक है? तो देखो इस टाइप की टिप्स है ना मैं आपको शेयर करता रहूँगा कोर्स में आगे भी, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो, ठीक है? तो देखो ये वीडियो अगर लग रही है आपको दमदार तो वीडियो करो लाइक, चैनल पे आज पहली बार तो चैनल करो सब्सक्राइब, और आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट हो सकते हो, और कुछ पर्सनल मैसेज देना हो, कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट आए आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, या मैंने साइबर सिक्योरिटी भी कर रखे हैं कोर्सेज, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपकी हेल्प बिल्कुल की जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।